हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डीएलएस स्टडी पॉइंट पर। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम इंग्लिश में टेंस पढ़ रहे थे और इससे पहले हमने 12 वीडियो में टेंस के जो 12 प्रकार हैं उनको डिस्कस किया था। आज हम थोड़ा रिवाइज करेंगे और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं। टेंस में जो हमने रूल्स पढ़े थे हेल्पिंग वर्ब्स के और मेन वर्ब्स के, उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 प्रकार के टेंस हमने देखे और उन तीनों के ही 4 अलग अलग पार्ट्स हैं। पहला इंडेफिनेट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रत्येक प्रकार के टेंस के 4 पार्ट्स हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से ये 12 प्रकार के टेंस बनते हैं और एक प्रकार से ये 12 अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं, जहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की सहायता से ब्लैंक को फिल करना होता है। तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हमने क्या देखा था कि वर्ब के रूप में V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग करते थे। यहाँ पर हम प्लूरल के साथ सिर्फ V1 का प्रयोग करते थे और सिंगुलर के साथ V1 प्लस या तो उसके साथ एस या फिर उसके साथ ES का प्रयोग करते थे। और ही शी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES का प्रयोग करते थे। और बाकी जितने भी प्रोनाउन थे आई, वी, यू, दे, उनके साथ हम V1 का प्रयोग करते थे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम के बाद V1 प्लस ING। अब इज किसके साथ? सिंगुलर के साथ हमेशा इज का प्रयोग, प्लूरल के साथ आर का प्रयोग और आई के साथ हम हमेशा एम का प्रयोग करते थे। ही शी इट के साथ इज का प्रयोग किया जाता था और वी, यू, दे, ये जो प्रोनाउन है उनके साथ आर का प्रयोग किया जाता था। परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव के बाद V3 का प्रयोग किया जाता था। सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करते थे। ही, शी, इट इनके साथ हैज का प्रयोग करते थे। आई, वी, यू, दे इनके साथ हैव का प्रयोग करते थे। हैज, हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये स्ट्रक्चर रहता था। अब हैज और हैव ये नियम सेम ही रहेगा। जिसके साथ हैज का प्रयोग करते थे वहां पर हैज बीन और जिसके साथ हैव का प्रयोग करते थे वहां पर हैव बीन आ जाएगा और V1 प्लस ING। और इसमें उसके बाद में सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता था। पास्ट इंडेफिनेट टेंस सबसे सिंपल स्ट्रक्चर, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता था। और उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वॉज वर्ब के साथ V1 प्लस ING, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग किया जाता है और आई के साथ हमेशा वॉज का प्रयोग किया जाता है। बाकी प्रोनाउन जो है यू, वी, दे उनके साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। हेड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट टेंस, ये भी सिंपल है। अब सबके साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING, हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। फ्यूचर सिंपल टेंस में विल शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म। अब विल का प्रयोग सभी के साथ हम कर सकते हैं विल का प्रयोग, लेकिन एंशिएंट इंग्लिश में आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर विल शैल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और विल शैल प्लस हैव प्लस V3 ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस। विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये सभी के सभी स्ट्रक्चर हो गए और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर हमें याद करने हैं। जब हमें ब्लैंक को फिल करना होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को फिल करना होगा। तो एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम सभी टेंसेस की एक साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं। ही ब्लैंक वेकअप एट 7 AM डेली। अब इस डेली वर्ड से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ही के साथ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है या तो V1 या फिर V1 प्लस S या ES। तो ही के साथ V1 प्लस S या ES, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा वेक्स। ही वेक्स अप एट 7 AM डेली, वह डेली 7 बजे उठता है। आई ब्लैंक लर्न इंग्लिश दीज डेज,
अब these days, इनसे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज आर एम हेल्पिंग वर्ब के रूप में और उसके बाद में V1 प्लस ING मेन वर्ब के रूप में। तो आई के साथ एम और लर्न से बन जाएगा लर्निंग। आई एम लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, मैं इन दिनों इंग्लिश सीख रहा हूँ। शी ऑलरेडी ब्लैंक लीव फॉर हर कॉलेज। अब इस ऑलरेडी वर्ड से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम शी के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे। हैज़ और लीव का हो जाएगा, लीव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लेफ्ट। अब यहाँ पर एडवर्ब्स को बीच में रखा जाता है, तो ऑलरेडी को हमें आगे लाना होगा। तो यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा, हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट। शी हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट फॉर हर कॉलेज, वह अपने कॉलेज के लिए निकल चुकी है। ही ब्लैंक वेट फॉर यू आउटसाइड द पार्क एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट, इससे हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज आर एम, तो ही के साथ इज और वेट इससे बना देंगे वेटिंग, ये ING फॉर्म बन जाएगी। तो ही इज़ वेटिंग फॉर यू आउटसाइड द पार्क एट प्रेजेंट, वह पार्क के बाहर तुम्हारा वेट कर रहा है, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। आई ब्लैंक वेट हेयर सिंस 7 AM। अब सिंस या फॉर के बाद जब टाइम का प्रयोग किया जाता है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आई के साथ हैज़ या फिर हैव, आई के साथ हैव, उसके बाद में बीन, फिर V1 प्लस ING वेटिंग। मैं 7 बजे से वेट कर रहा हूं, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। आई ब्लैंक कंप्लीट माई वर्क रिसेंटली। अब रिसेंटली से पता चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आई के साथ हैव, आई हैव और V3 कंप्लीट का वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कंप्लीटेड। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क रिसेंटली, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ, अभी हाल ही में मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। ही ब्लैंक मीट काव्या यस्टरडे। यस्टरडे पास्ट का कोई टाइम हो तो वहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस यस्टरडे से हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सबसे इजी स्ट्रक्चर, तो मीट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेट। ही मेट काव्या यस्टरडे, वह कल काव्या से मिला, या वह कल काव्या से मिला था, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, पहले आप ट्राई कीजिए फिर हम डिस्कस करते हैं। चलिए अब इनको डिस्कस कर लेते हैं। These ideas and ideals blank shape our economic thoughts in past। तो यहाँ पर हमें in past इस वर्ड से पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। जब कभी भी हमें पास्ट एक्शन को रिप्रेजेंट करना होता है तो वहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर शेप, अब यहाँ पर हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा शेप्ड, शेप से बन जाएगा शेप्ड। These ideas and ideals shaped our economic thoughts in past। भूतकाल में ये विचार और विचारक जो हैं वो हमारे आर्थिक विचारों को आकार देते थे, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। आई ब्लैंक गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक से पता चल रहा है फ्यूचर का सेंटेंस है। तो फ्यूचर इंडेफिनेट के लिए हम सबसे पहले आई के साथ विल या शैल का प्रयोग करेंगे और फिर V1। विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आई शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते दिल्ली जाऊंगा। When I came she blank go। अब ये
दो क्लॉज वाले सेंटेंसेस जिसमें हम व्हेन के बाद पहला क्लॉज जो होता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद जो क्लॉज होता है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो व्हेन आई केम, यहाँ पर हमें V2 से पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो यहाँ पर अब इस क्लॉज में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, यानी कि शी हैड गॉन। When I came, she had gone. जब मैं आया वह जा चुकी थी, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। If you disturb me, I blank complain against you. ये भी क्लॉज में है, तो यहाँ पर दो क्लॉज हैं अलग अलग। तो if you disturb me, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो जब एक क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है तो उससे अगले क्लॉज में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अब हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है, आई के साथ शैल और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये कंप्लेन हो जाएगा। इफ यू डिस्टर्ब मी आई शैल कंप्लेन अगेंस्ट यू। यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। तो चलिए, अब हमने सभी प्रकार के टेंसेस की प्रैक्टिस कर ली है और अलग अलग वीडियोस में हमने सारे टेंसेस को पूरे डिटेल में समझा है। तो अब आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं और ये अपना टेंस चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम किसी नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।